फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि अब निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। नई पहचान का ग्लो, ग्लो एंड लवली। आइए बच्चों, शुरू करते हैं 8th स्टैंडर्ड यानी 8वीं जमात का चैप्टर वो सुबह कभी तो आएगी। ये एक सच्ची कहानी है। भोपाल गैस की जो हादसा हुआ था उस पर मुनहसिर एक सच्ची कहानी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती है कि वो मुझे अपने बाजू में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में आगे बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज मुझे थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती है, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, गले के अंदर ही अंदर खून रिसता रहता है, मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं। शुरू में ये चकत्ते 1-1 रुपये के सिक्के जैसे थे, अब ये जरा छोटे हो गए हैं और मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है। मुझे चलने में दिक्कत होती है और देखो मेरे पैरों में छाले पड़े हुए हैं। हम पर क्या कुछ गुजरी है। हमारी जिंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई है। मेरे अब्बू हादसे में ख़त्म हो गए, तब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई। वो दरवाजे पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी। हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लो। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्लाकर कहती कि वो घर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज होती थी, हमें मारती थी। हम उनको इत्मीनान दिलाते थे कि वो इतना परेशान ना हों। डॉक्टर हमसे कहते थे कि इन्हें खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता किसी तरह अम्मी ने खुद को चलिए बच्चों, आज हम अपने चैनल पे एक बार फिर से नज़र डालते हैं। देखिए, ये हमारे चैनल का ऊपर लोगो दिख रहा है और ये चैनल पे वीडियो चल रहा है और यहाँ चैनल का लोगो जो है नीचे भी दिखाई दे रहा है इस पट्टी में। यहाँ चैनल का लोगो है, यहाँ चैनल का नाम है रजाकी मुस्तफ़ाई और इसके बराबर में ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है रेड कलर में। अगर आपके भी ये बटन रेड कलर में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप जो है, अगर हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो, एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी आप कर सकें, क्योंकि हम आगे इसके नोट्स भी डालने वाले हैं एग्ज़ाम्स के, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये इस तरीके से ब्लैक कलर में हो जाएगा और ब्लैक कलर में हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है। रफ्ता रफ्ता किसी तरह अम्मी ने खुद को संभला। शायद इस एहसास ने इन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ तदबीर करनी होंगी, यानी कुछ
सूझबूझ करनी होंगी ताकि हम सब जिंदा रह सकें। मेरे अब्बू की एक दुकान थी, किसी ने समझा बुझाकर वो दुकान 500 रुपए में बिकवा दी। जब तक वो पैसा रहा हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कई जगहों पर गईं, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता। इसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ न कुछ खर्च भी होता रहा। मैं हमेशा से बीमार रही हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वो मेरी मुसलसल बीमारी, लगातार बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी हैं। नेक्स्ट पैरा पर देखिए। एक मर्तबा की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपया रोजाना का है, इलाज का खर्च अलग। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि वो मुझे घर ले जाए, पर वो ना मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वो वापस ना आती। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसा कहाँ से लाती, पर वो मेरे इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसे ले ही आती। अब मैं आयुर्वेद की दवाएं इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और सिर दर्द, बदन दर्द और गले से खून का रिसना बंद हो गया है। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अब जीना चाहती हूँ। सलमा।